जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल। अंकिता हत्याकांड की कहानी में उर्मिला सनावर ने खोले एक एक पन्ने और पन्नों पर लिखा हुआ है कुछ ना कुछ ऐसा कि बीजेपी वालों की बस से बाहर की बात हो गई। जहां एक तरफ इस मामले में कार्रवाई तो छोड़िए, बयान देने से भी कतरा रहे हैं नेता, इस बीच हुआ कुछ ऐसा जिसका अंकिता हत्याकांड से जुड़ा नाम उस बीजेपी नेता का आया बयान। कैसे और क्यों कह दिया कि मैं छोड़ दूंगा राजनीति, बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड की हवा में इस बात का शोर है कि देवभूमि की बेटी अंकिता की मौत के लिए जिम्मेदार कौन कौन है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये आरोप, ये वीडियो, वो ऑडियो सच है? अगर सच है तो फिर वो कार्रवाई कहां है जिसका देवभूमि इंतजार कर रही है, यहां के लोग इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी वालों से देश पूछ रहा है। एक्शन और पारदर्शिता की बात करते थे, लेकिन अब कहां है? वो सब चीजें यहां दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि जब इस पूरे मामले में बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे थे, तो उधर इस पूरे मामले में बीजेपी के केंद्रीय नेता गट्टू यानी कि दुष्यंत कुमार गौतम प्रदेश के तमाम यूट्यूब, वेब, फेसबुक, एक्स पर जहां पर ये खबरें चली उस पर कार्रवाई के लिए पत्र लिख रहे थे। जो लोग उर्मिला सनावर के वीडियो को देख रहे थे या यूं कहें कि दिखा रहे थे, सवाल कर रहे थे, ये मामला उठा रहे थे, ये मामला क्या है ये पूछ रहे थे और सच और झूठ का आकलन करने में लगे थे, तो उस वक्त बीजेपी के केंद्रीय नेता दुष्यंत कुमार बयान दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, सब लोग एक्शन की बात कर रहे थे। सवाल एक्शन को लेकर हो रहा था, सवाल जांच को लेकर हो रहा था। एक्शन की मांग दुष्यंत कुमार गौतम ने भी कर दी, जिस मांग को लगातार प्रदेश में विपक्ष कर रहा है, जनता कर रही है और तमाम जिन लोगों पर एक्शन यानी कि जिन पोर्टल पर, यूट्यूब वालों पर, फेसबुक वालों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो भी यही मांग कर रहे थे। दुष्यंत कुमार गौतम का जब बयान आया तो उससे लगा कि हां, बादल छट जाएंगे, बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन बड़े ही सधे अंदाज में दुष्यंत कुमार गौतम ने बयान दिया और लेकिन इतना जरूर कह दिया, उनकी भूमिका अगर रत्ती भर भी इस मामले में सामने आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। समाज में रहने वाले बहन बेटी की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। दोस्तों, अंकिता हत्याकांड में उर्मिला सनावर की वायरल वीडियो में नाम आने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने पहला बयान दिया। इस बयान से पहले उन्होंने बाकायदा प्रदेश के गृह सचिव को एक पत्र लिखा, आपराधिक साजिश करार देते हुए मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक सामग्री हटवाने और प्रसार पर प्रतिबंध लगाने की बात उस पत्र में लिखी। इस पर चर्चा हो ही रही थी कि यह किस तरह की कार्रवाई, किस तरह की बात हो रही है। तुरंत इसके बाद दुष्यंत कुमार गौतम का बयान भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अंकिता मामले के वीआईपी वाले मामले से पर्दा उठ सके, क्योंकि लगता है मजबूरी में दुष्यंत कुमार गौतम हो सकते हैं, यह बयान दे सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। जी हां, जांच होनी चाहिए, आरोपी की जांच होनी चाहिए, आरोप लगाने वाले की जांच होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो की जांच होनी चाहिए। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा।
उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। दोस्तों, दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि वह देश भर में आमजन के बीच एक प्रतिष्ठित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें जानकारी मिली कि एक आपराधिक साजिश के तहत कुछ आपराधिक तत्वों ने एक फर्जी और मनगढ़ंत ऑडियो रिकॉर्डिंग तैयार की। इस आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया पर यह काम हुआ। दुर्भाग्य, झूठी सामग्री परोसी गई। लेकिन ऐसे षड्यंत्र जो उस महिला, हमारी बेटी के बार बार उसका नाम लेकर उसको अपमान करने का काम कर रहे हैं, मैं माँ बहन बेटियों के भी अपमान है। और मुझे लगता है मेरा भी चरित्र हनन का काम कर रहे हैं। उनको तैयार रहना चाहिए। जो मेरा मान गिराया गया है, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने वाला हूं। दोस्तों, अब तो बात प्रदेश की सरकार की हो रही थी, होनी चाहिए थी। बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं को जो काम पहले ही कर देना चाहिए था, जो बयान पहले ही दे देना चाहिए था, वो बयान दिया नहीं। उसको क्यों बीजेपी और प्रदेश की सरकार अब तक नहीं कर पाई, जो दुष्यंत कुमार दिल्ली से कह रहे हैं या कर रहे हैं। दोस्तों, जब पार्टी के बड़े नेता की छवि खराब हो रही हो, पार्टी पर डेंट लग रहा हो, तो फिर क्यों नहीं अब तक इस मामले में कुछ ठोस कार्रवाई हुई और दुष्यंत कुमार गौतम का बयान आने में इतनी देरी क्यों लगी। सबसे बड़ा सवाल तो यह है दगड़ियों, क्या अब सरकार, प्रदेश के गृह सचिव ये सब जांच कराएंगे? जांच के बाद जो भी सच सामने आएगा उस पर क्या कार्रवाई होगी? यह सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि दगड़ियों, अंकिता मामले में पौड़ी कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी यानी कि एसआईटी ने वीआईपी वाले पोर्शन को छुआ तक नहीं, यानी कि वहां जांच हुई ही नहीं, जांच अधूरी रह गई। क्या एक बार फिर अंकिता हत्याकांड की फाइल दोबारा खुलेगी? पुलिस इस पर जांच उस तरीके से करेगी जिस तरीके से प्रदेश का जनमानस चाहता है, ताकि वीआईपी वाले प्रकरण से भी पर्दा उठ जाए? ये तमाम सवालों के बीच, शोर के बीच अब तक जवाब शून्य है। लेकिन दुष्यंत कुमार गौतम ही कह चुके हैं, भाई जांच की बात क्या हो रही है, क्या जांच होगी बल? कैसे जिस महिला ने, उर्मिला सनावर ने इन वीडियो ऑडियो को सामने रखा, क्या उसकी जांच होगी या फिर उसके द्वारा जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं उसकी जांच होगी? यह अपने आप में एक सवाल है। लेकिन जो खबर उड़ती उड़ती आ रही है, उस खबर में को बताऊं तो मुझे जो जानकारी मिली उसमें यह कि पुलिस की कार्रवाई की शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत का एंगल दूसरा है। उस एंगल को लेकर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो, उसको आप जरूर देखिएगा। आप समझ पाएंगे कि कैसे मामले को भटकाया जाता है, कैसे इधर से उधर किया जाता है। ऐसा ही अंकिता हत्याकांड के बाद भी हुआ था, जहां जांच होनी चाहिए थी वो जांच हुई, लेकिन जो दूसरा पहलू था उस ओर पुलिस गई ही नहीं, उस ओर एसआईटी गई ही नहीं। क्यों नहीं गई, किसके दबाव में नहीं गई, ये पूरा प्रदेश जानता है। और जाहिर सी बात है, ऑडियो से भी कई सवाल सामने आए, वीडियो से कई सवाल सामने आए। ऐसे में दोस्तों, अब तक के इस पूरे घटनाक्रम पर जो दुष्यंत कुमार गौतम कह रहे हैं, जो बीजेपी की चुप्पी कह रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट के जरिए बताइएगा और शेयर कीजिएगा इस खबर को, ताकि लोग भी बता पाए। हाँ, अगला वाला वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें जांच की बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस पर दबाव चौतरफा है, इसलिए पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। क्या कार्रवाई, वो अगले वीडियो में। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।